हेलो प्यारे दर्शकों, अगर किसी को सोने के ढेर का पता चल जाए तो लोग लूटने पर उतारू हो जाएंगे। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने के ढेर पर ही बसा हुआ है। जी हाँ, सिटी ऑन गोल्ड। इसके नीचे इतना सोना है कि कई देशों की इकोनॉमी सुधर जाए, लाखों लोग करोड़पति हो जाए, मगर यहाँ के लोग किस्मत के उतने धनी नहीं है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह शहर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे अंतरिक्ष के सबसे करीब माना जाता है, लेकिन यहाँ रहने सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की क्षमता अन्य इलाकों की तुलना में काफी कम है। कोई भी बाहर से अगर आ जाए तो उसकी सांस फूलने लगेगी। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों को इतने कम ऑक्सीजन में रहने की आदत हो गई है। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बसे शहर लारिन कनाडा की। जी हाँ दर्शकों, इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 5500 मीटर से भी ज्यादा है। इसी वजह से लारिन कनाडा को अंतरिक्ष का सबसे करीबी शहर माना जाता है दर्शकों। जी हाँ, सबसे करीबी शहर होने का दर्जा प्राप्त है इसे। ऊंचाई की वजह से यहाँ ग्रीनलैंड जैसी ठंड पड़ती है और औसतन तापमान माइनस में चला जाता है। शहर की आबादी लगभग 60,000 है। जी हाँ दर्शकों, काफी तेजी से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। यहाँ सोने की खदान है, इसके लालच में भी लोग अपना ठिकाना बना रहे हैं इसे। बहुत सारे पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं ताकि दुनिया को इस जगह के बारे में बता सके। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दर्शक कि जिस जगह सोने का भंडार है वहाँ के लोग कैसे लाइफ जीते हैं। आप जानकर आपको ताज्जुब होगा। आइए हम आपको बताते हैं, बस वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा। एंडीज पहाड़ों पर बसे लारिन कनाडा शहर के नीचे सोने की कई खदानें हैं। कानूनी तौर पर यहाँ खनन की इजाजत नहीं है, फिर भी कई कंपनियां गैर कानूनी तरीके से यहाँ सोने के खनन का काम करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था इन्हीं कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों पर निर्भर है। मर्द सोने की खदानों में काम करते हैं और महिलाएं इधर उधर छितरे चट्टानों के टुकड़ों के बीच सोने के कण खोजती रहती हैं। कर्मचारी 30 दिनों तक बिना भुगतान के काम करते हैं और 31वें दिन खदान से उतना अयस्क लेने की अनुमति होती है। खनिज उस अयस्क से जितनी धातु निकाल ले वह उनका। ज्यादातर खनियों के पास कोई संसाधन नहीं, इसलिए उनकी मेहनत औने पौने दाम पर बिक जाती है। इस शहर में ना कोई टैक्स लेता है और ना ही कोई प्रशासन है। इसी वजह से किसी तरह की सुविधा भी नहीं है। सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है। इस शहर में ऑक्सीजन का स्तर काफी कम है। सामान्य इलाकों से तुलना की जाए तो सिर्फ 50% ऑक्सीजन ही यहाँ उपलब्ध है। यहाँ के लोग तो अभ्यस्त हो चुके हैं दर्शक, लेकिन बाहर से कोई जाए तो जीना आसान नहीं होगा। क्या आप वहां जाना चाहेंगे दर्शकों? दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पर रहना इतना आसान भी नहीं है। जब हम ऊंची जगहों पर रहते हैं तो ऊंचाई की बीमारी का भी खतरा बना होता है। ऊंचाई की बीमारी के लक्षणों में सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, मतली और उल्टी शामिल है। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर बस्ती कहाँ है और वो लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। समुद्र तल से 4 से 5,000 मीटर से ऊपर लोग कैसे रह लेते हैं आखिर? दरअसल ये लोग उसी माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। इसलिए ऊंची जगह पर रहने वाले और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की क्षमता के बीच फर्क होता है। आइए जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बस्ती के लोग आखिर कैसे रहते हैं और कम ऑक्सीजन के बावजूद ये लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। प्यारे दर्शकों, दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग समुद्र तल से कम 8,200 फीट यानी कि 2500 मीटर ऊपर रहते हैं।
खास तौर पर साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और पूर्वी अफ्रीका में बड़ी आबादी ऊंची इलाकों में रहती है। सबसे ऊंची जगह पर मौजूद इंसानी बस्तियों की बात करें तो चीन के किंगई प्रांत में समुद्र तल से 15,980 फीट यानी कि 4,870 मीटर की ऊंचाई पर वेनक्वान और भारत में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट यानी कि 4,572 ऊपर कोरजोक शामिल है। हालांकि एक जगह इन सभी से काफी ऊपर है और यह है साउथ अमेरिका के पेरू देश में फैली एंडीज माउंटेन रेंज में बसा एक शहर डेविल्स पैराडाइज है। जी हाँ दर्शकों, हालांकि इस शहर का असली और आधिकारिक नाम ला रिनकोनाडा नामित है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। इस जगह में रहने वाले 50,000 लोग समुद्र तल से 16,404 फीट यानी कि 5,000 फीट और 17,388 फीट यानी कि 5,300 मीटर के बीच रहते हैं, जो इसे पृथ्वी पर सबसे ऊंची अस्थायी बस्ती बनाता है। दर्शकों, ला रिनकोनाडा वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर इंसानी बस्ती मौजूद है। यहाँ जिंदगी जीना बेहद मुश्किल है। यहाँ पानी पीने की सप्लाई नहीं है दर्शकों, सीवेज सिस्टम या कचरा निपटारे का भी इंतजाम नहीं है। अब वीडियो में देख पा रहे हैं कचरे कैसे फैले हुए हैं। ला रिनकोनाडा में खाने पीने की चीजें कम ऊंचाई वाले इलाकों से आती है। इस शहर में बिजली भी 2000 के दशक में आई थी। दर्शकों, पेरू का ला रिनकोनाडा शहर सोने के खनन यानी गोल्ड माइनिंग के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत 60 साल से भी पहले एक अस्थायी खनन बस्ती के तौर पर हुई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने सोने की कीमत इस तरह से चुकाई है कि इन्हें समुद्र तल पर मौजूद ऑक्सीजन प्रेशर की तुलना में आधे ऑक्सीजन प्रेशर के साथ बेहद मुश्किल हालात में रहना पड़ता है। अगर आप काफी ज्यादा ऊंचाई पर पैदा नहीं हुए हैं और ला रिनकोनाडा जैसी ऊंचाइयों पर गए हैं तो सबसे पहले जो बदलाव आप देखेंगे उनमें से एक है आपकी सांस लेने की दर। जी हाँ, ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट स्पीड का बढ़ जाना। इसकी वजह यह है कि यहाँ हवा में कम ऑक्सीजन होती है, इसलिए फेफड़ों और दिल को टिश्यू तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। लाइफ साइंस के हवाले से ओहियो की केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर सिंथिया बील बताती है कि जब तक आप लगभग 4,500 मीटर पर होते हैं तो हवा की वही सांस जो आप यहाँ समुद्र तल पर लेते हैं उसमें लगभग 60% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए यह एक बड़ा तनाव है। सबसे पहले ऐसे जगहों पर खून में हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाता है का प्रतिशत भी कम हो जाएगा। जी दर्शकों, ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी ये सभी रिस्पॉन्स उतने ही मजबूत होंगे। दर्शकों, कुछ लोगों में एक्यूट माउंटेन सिकनेस नामक कंडीशन विकसित हो सकती है क्योंकि शरीर कम ऑक्सीजन लेवल को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इससे सिर दर्द, थकान, मतली और भूख न लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आमतौर पर ऊंचाई पर लगभग 1 या 2 हफ्तों के बाद किसी इंसान का हार्ट रेट और सांस थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि शरीर हवा में कम ऑक्सीजन के लेवल की भरपाई के लिए ज्यादा ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का निर्माण करना शुरू कर देता है। दर्शकों, हालांकि ला रिनकोनाडा में रहने वाले लोगों की हाईलैंडर्स यानी कि ऊंची जगह पर रहने वाले लोग ने कई मायनों में कम ऑक्सीजन वाले माहौल को अपना लिया है। दर्शकों, दुनिया भर से इस बात के बहुत अच्छे सबूत हैं कि जो लोग ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, खासकर जवानी से पहले, उनके फेफड़ों के साइज में या तो मामूली या बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। जी हाँ दर्शकों, एंडियन हाईलैंडर्स के खून में आमतौर पर हीमोग्लोबिन का हाई कंस्ट्रक्शन होता है। तो प्यारे दर्शकों, क्या आप ऐसा जगह पर जाना चाहेंगे जहां आपको सोने की खदान तो मिले लेकिन आपको नींद ना आए, यानी कि आपको सोना ना मिले लेकिन सोना मिले, गोल्ड वाला सोना? तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? एंजॉय भी आप करेंगे वहां जाकर, लेकिन काफी दिक्कत सहने के बाद। हो सकता है आपको सांस लेने में परेशानी हो सकता है आपको सिर दर्द हो सकता है आपको उल्टी होना शुरू हो जाए। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप वहां जाना चाहेंगे तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जाएं, उस तरह की चीजें, सामान अपने साथ वहां लेकर जाएं, तभी वहां जाएं।
प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और हम इसी तरह आपके लिए लगातार नई वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आप हमारे परिवार हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप अपना फर्ज निभाते चले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।